हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं मंजू मैम आप लोगों का एक्सपर्ट क्लासेस में स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए को करिकुलर का कोर्स लाई हूँ जो कि बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए सेकेंड सेमेस्टर में फर्स्ट एड एंड हेल्थ नामक पेपर से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें आपके मैंने सिक्स चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया है। आज मैं सेवन्थ चैप्टर आप लोगों को स्टार्ट करने जा रही हूँ जो कि फर्स्ट एड रिलेटेड विथ हार्ट, ब्लड एंड सर्कुलेशन से संबंधित है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं हृदय, रक्त और परिसंचरण से संबंधित प्राथमिक उपचार। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हार्ट क्या होता है, ब्लड क्या होता है और ब्लड का सर्कुलेशन यानी हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन की प्रोसेस क्या होती है, ये सब हम इस चैप्टर में आप लोगों के पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम हृदय। तो पहला ही क्वेश्चन आपका बनता है स्टूडेंट की हृदय जो है वो कैसा अंग है। क्वेश्चन आपका बनता है कि हृदय जो है कैसा अंग है या किस तरह का अंग है। तो उसमें हम देखिए स्टूडेंट यहाँ पे, तो हृदय जो होता है मानव हृदय पेशियों का बना अंग होता है, यानी ये मसल्स का बना होता है, इसीलिए इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मस्कुलर ऑर्गन्स बोलते हैं। हृदय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मस्कुलर ऑर्गन्स का बना हुआ अंग होता है। ठीक है। दूसरा आपका यह क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो हार्ट है वो उसकी पोजीशन क्या या वो कहाँ पाया जाता है। तो स्टूडेंट देखिए, तो यह यानी यह मतलब यहाँ पर हृदय जो होता है वो मेडियस्टेनम में पाया जाता है। हृदय कहाँ पाया जाता है, मेडियस्टेनम में पाया जाता है। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा कि मेडियस्टेनम का मतलब क्या होता है। तो स्टूडेंट देखिए, मेडियस्टेनम जो होता है यह स्टर्नम, वर्टिब्रे तथा लंग्स के बीच में पाया जाता है और इसका पोजीशन क्या होता है, सेंटर में होता है। ठीक है। स्टर्नम हमने आपको बताया था कि स्टर्नम क्या होता है, तो ये जो दोनों रिब्स, ये दोनों साइड की जो रिब्स होती हैं उसको जोड़ने वाली जो हड्डी होती है, यानी जो ये बीच का जो पोजीशन का जो हड्डी है वो क्या है, हमारा स्टर्नम होता है। तो ये स्टर्नम के बीच में पाया जाएगा लंग्स का भी मैंने आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाया था, तो लंग्स के बीच में, और वर्टिब्रे जो होता है हमारा पीछे साइड में होता है। तो मीडियस्टर्नम की पोजीशन जो होती है वो कहाँ पर होती है, स्टर्नम, वर्टिब्रे और लंग्स के बीच में का पोजीशन होता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो मीडियस्टर्नम है वो आपका सेंटर में होता है। ओके स्टूडेंट, आगे देखते हैं। क्वेश्चन आपका ऐसे कभी कभी आता है कि हार्ट का वेट क्या होता है, यानी वेट ऑफ हार्ट क्या होता है। तो आप देखिए यहाँ पर क्या होता है, आपका मेल का अलग वेट होता है और फीमेल का जो होता है अलग वेट होता है। तो हार्ट का मेल में यानी आदमी का जो मेल में वेट होता है वह 300 ग्राम का होता है। ठीक है। आदमी का जो हार्ट होता है उसका वेट कितना होता है, 300 ग्राम होता है। और जो फीमेल होती हैं यानी लेडीज़ का जो वेट होता है हार्ट का कितना होता है, वो 250 ग्राम होता है। ये आपका इम्पोर्टेंट है, अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि मेल का हार्ट का वेट कितना होता है, तो क्या बताएंगे, आपका 300 ग्राम होता है। नेक्स्ट है आपका साइज ऑफ हार्ट, यानी हृदय की साइज क्या होती है। तो जैसे हृदय जो होता है उसकी लंबाई कितनी होती है, तो 12 सेंटीमीटर होती है, चौड़ाई कितनी होती है, 6 सेंटीमीटर होती है, और मोटाई कितनी होती है, 3 सेंटीमीटर होती है। ये भी आपका एग्ज़ाम में पूछा जाता है हमेशा कि साइज ऑफ हार्ट यानी लेंथ कितनी होती है, तो आप क्या बताएंगे, 12 सेंटीमीटर होती है। चौड़ाई कितनी होती है, 6 सेंटीमीटर होती है, और मोटाई जो होती है वो 3 सेंटीमीटर होती है। ये आप याद करिएगा। फिर अगला है आपका कि हृदय का जो शेप कैसा होता है ना, हार्ट का जो शेप होता है वो किस टाइप का होता है। तो याद रखिए स्टूडेंट, ये भी आपके इम्पोर्टेंट है कि हार्ट का जो शेप होता है वो कैसा होता है, कोन शेप्ड ऑर्गन होता है। हार्ट हमारा कैसा ऑर्गन है, तो कोन शेप्ड ऑर्गन होता है। ठीक है। ये आपका इम्पोर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका कि जैसे कभी कभी क्वेश्चन आपका ऐसे पूछा जा सकता है कि एम्ब्रियोनिक स्टेज यानी जब बच्चा गर्भ में रहता है तब हृदय की बनावट कब शुरू होती है और वह कब पूर्ण रूप तक विकसित हो जाती है। तो गर्भावस्था के दौरान यानी हृदय की जो बनावट होती है, गर्भावस्था के दौरान हृदय की जो बनावट होती है वो 4 हफ्ते के बच्चे में शुरू हो जाता है। यानी जब बच्चा गर्भाशय में 4 हफ्ते का रहता है तब क्या होता है, हृदय बनना शुरू हो जाता है, और 8 हफ्ते आते आते वह पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। ठीक है। 8 हफ्ते आते आते वो क्या होता है, पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। ठीक है। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है।
इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट यानी हृदय की संरचना। हृदय की संरचना जो होती है वो दो रूप में होती है कि पहला क्या है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और दूसरा क्या है इंटरनल स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को हिंदी में हम क्या बोलते हैं बाह्य संरचना, और इंटरनल स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं आंतरिक संरचना। ठीक है, तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में हमारा क्या क्या आता है, तो आपका तीन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो होता है वो तीन तरह से होता है या तीन लेयर पाया जाता है उसमें। पहला है पेरिकार्डियम, दूसरा है मायोकार्डियम और तीसरा है एंडोकार्डियम। जो पेरिकार्डियम होती है वो सबसे ऊपरी परत होती है, मायोकार्डियम जो होती है वो बीच की परत होती है, और एंडोकार्डियम जो होती है वो क्या होती है सबसे अंदर की परत होती है। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पेरिकार्डियम है वो किस तरह का स्ट्रक्चर है, यानी हृदय की संरचना में पेरिकार्डियम कैसी संरचना है। तो आप क्या बताएंगे कि हृदय की संरचना में जो पेरिकार्डियम है वो कैसा है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में आता है, यानी बाह्य संरचना में आपका आता है। ठीक है स्टूडेंट, उसी तरह से हम इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या पढ़ेंगे, तो इंटरनल स्ट्रक्चर में हम पढ़ते हैं हार्ट चैम्बर, यानी हमारा जो हार्ट है वो कितने चैम्बर का होता है। तो आप लोग जानते हैं कि हार्ट जो मैमल्स एंड फिशेस मैमल्स और बर्ड्स की जो हार्ट होती है वो कितने चैम्बर की होती है 4 चैम्बर की, यानी 2 आर्ट्रियम और 2 वेंट्रिकल। ठीक है, फिर है आपका हार्ट वाल्व, यानी वाल्व का मतलब क्या होता है यहाँ पर दीवार ना। तो हार्ट में कितनी दीवारें होती हैं, तो 2 तरह की होती हैं, एक बाइकस्पिड वाल्व और एक ट्राइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व जो होता है वो लेफ्ट चैम्बर में पाया जाता है, और ट्राइकस्पिड वाल्व जो होता है वो आपका राइट चैम्बर में पाया जाता है, जिसे हम आगे कंटिन्यू करेंगे। फिर आपका है तीसरा है हार्ट सेप्टम। हाँ, हार्ट सेप्टम के बारे में हम पढ़ेंगे। चौथा क्या होता है आपका वेंस एंड आर्टरी, चौथा है आपका वेंस एंड आर्टरी। और पांचवा क्या है एसे नोड और एवी नोड। ठीक है, एसे नोड और एवी नोड ये सब क्या है, ये सब आपका इंटरनल स्ट्रक्चर में आएगा। ओके स्टूडेंट, इसको आप राइट डाउन करिए, आगे मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। स्टूडेंट हम कंटिन्यू कर रहे हैं हार्ट को ही। तो हार्ट जो होता है वो चैम्बर के आधार पर हम बांटते हैं। तो आपका चैम्बर के आधार पर हार्ट को हम 2 भागों में बांटते हैं, आर्ट्रियम यानी आलिंद और वेंट्रिकल यानी निलय। आर्ट्रियम जो होता है वो क्या कार्य करता है, ब्लड को रिसीव करने का कार्य करता है। आर्ट्रियम का फंक्शन क्या होता है, वो ब्लड को रिसीव करता है। और वेंट्रिकल का जो फंक्शन होता है वो क्या कार्य करता है, तो यह ब्लड को पंप करने का कार्य करता है। तो आपका क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि हृदय की पेशियां कहाँ पर सबसे ज़्यादा मजबूत होती हैं। ठीक है, हृदय की पेशियां कहाँ पर सबसे ज़्यादा मजबूत होती हैं, यानी आर्ट्रियम वाले भाग में मजबूत होती हैं या वेंट्रिकल का भाग जो होता है वो मजबूत होता है। तो हम क्या आंसर देंगे कि जो आर्ट्रियम जो होता है वो तो सिर्फ ब्लड को रिसीव करने का कार्य करता है, लेकिन वेंट्रिकल जो होता है यानी नीला जो होता है वो ब्लड को क्या करता है, पंप करता है। तो यहाँ की जो पेशी होगी वो सबसे ज़्यादा मजबूत होगी, यानी कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेंट्रिकल की जो पेशी होती है वो सबसे ज़्यादा मजबूत होती है। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका इम्पॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है कि हृदय की पेशियां कहाँ पर सबसे ज़्यादा मजबूत होती हैं, आर्ट्रियम मजबूत होती है या वेंट्रिकल। तो आप क्या बताएंगे, वेंट्रिकल यानी निलय जो होती है वो मजबूत होती है। क्यों, देखिए ये ब्लड आर्ट्रियम जो होता है वो ब्लड रिसीव कर रहा है, यानी जो सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा से जो अशुद्ध जो ब्लड गया वो आर्ट्रियम, जैसे यहाँ पर देखिए आप फिगर से समझिए, यह सुपीरियर वेना कावा यानी जो ऊपर का जो भाग होता है वो सुपीरियर होता है, और यहाँ से नीचे का भाग क्या होता है वो इन्फीरियर में माना जाता है। तो सुपीरियर वेना कावा से भी हमारा क्या होता है, ये देखिए हमने ब्लू कलर से बनाया है ब्लड को। तो जो अशुद्ध ब्लड होता है उसका कलर कैसा होता है, ब्लू कलर होता है। तो एरो मैंने ब्लू कलर से दिया है, यानी ये क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी अशुद्ध ब्लड है। तो आपका सुपीरियर वेना कावा से लिया, और यहाँ पे क्या हुआ, ये पोजीशन क्या है आपका इन्फीरियर वेना कावा है। तो ये दोनों तरफ से ब्लड को क्या कर रहा है, ले रहा है यहाँ से। ठीक है, सुपीरियर वेना कावा से भी इधर आया, फिर ये क्या है, ये आपका आर्ट्रियम है। ठीक है, ये राइट आर्ट्रियम है, और ये क्या है, लेफ्ट आर्ट्रियम है। ये क्या है आपका राइट वेंट्रिकल है, और ये क्या है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक है,
तो पहले अशुद्ध जो ब्लड होता है वो कहाँ आता है, सुपीरियर वेना कावा, और इंफीरियर वेना कावा से सीधे राइट एट्रियम में आ रहा है सबसे पहले। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फिर ये आपका राइट वेंट्रिकल में भी जाता है, ठीक है। तो राइट वेंट्रिकल में जाने के लिए क्या, ये देखिए एक वॉल है ना, वॉल मतलब यहाँ पे एक दरवाजा होता है, एक कपाट बोलते हैं। तो ये क्या है, ट्राइकैस्पिड वॉल, हमने भी आपको उसमें बताया ना, इंटरनल स्ट्रक्चर में बताया ना कि वॉल्व पढ़ना है। तो ये क्या है आपका ट्राइकैस्पिड वॉल। जब ट्राइकैस्पिड वॉल खुलता है तब ये फिर यहाँ ब्लड जाता है आपका राइट वेंट्रिकल में। फिर क्या होता है, राइट वेंट्रिकल से फिर ये पल्मोनरी आर्टरी से होते होते कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा। लंग्स में क्यों जाता है, क्योंकि लंग्स में ही तो हमारा ऑक्सीजन होता है। लंग्स में ही ना आपके क्या है, वाई कोश यानी एल्विलाई में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, और ऑक्सीजन ही जाकर क्या करता है, ब्लड को शुद्ध करता है। तो ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ, राइट वेंट्रिकल से ये पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए कहाँ गया, लंग्स में चला जाता है। तो इसीलिए हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, ये सिर्फ ब्लड को रिसीव करने, यानी यहीं पर यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ आया फिर यहाँ से यहाँ गया, तो ये दूरी जो होती है वो थोड़ी हुई ना, तो यहाँ पर कम हुआ। तो यहाँ की जो लेयर होगी, यहाँ की जो पेशी होगी क्या होगी, वो पतली होगी या कम, थोड़ी सी इससे कमज़ोर होगी। और जो नीला जो है आपका वेंट्रिकल की जो पेशी कैसे मजबूत होगी, तो देखिए अब यहाँ पर क्या हुआ, फिर यहाँ से क्या होता है आपका लंग्स में वो चला गया। फिर बाद में आपका पल्मोनरी वेंस, ठीक है, पल्मोनरी वेंस से क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी शुद्ध ब्लड आपका यहाँ कहाँ आएगा, आपका लेफ्ट आर्टियम में आएगा, ठीक है। लेफ्ट आर्टियम से फिर क्या होगा, ये बाइकस्पिड वाल्व होता है। लेफ्ट आर्टियम में कौन सा वाल्व होता है, बाइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व खुलेगा, फिर वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या होगा, पंप करेगा ब्लड ऊपर की तरफ। फिर ये कहाँ जाएगा, धीरे धीरे होते होते क्या होगा, एवोर्टा में जाएगा, और एवोर्टा यानी धमनी इसको बोलते हैं, यहाँ से ये पूरे शरीर में जाता है, ठीक है। एवोर्टा से ही होकर कहाँ जाएगा, पूरे शरीर में जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर ज़्यादा फोर्स लग रहा है, तो ये क्या होता है, इसीलिए इसकी जो थोड़ा पेशी होती है वो क्या होती है, मजबूत होती है, ठीक है स्टूडेंट। अब आगे थोड़ा सा हमने इसमें आपको एक्स्ट्रा पॉइंट जोड़ दिया, ये भी आप उभयचर। उभयचर का मतलब क्या होता है, मेढक, ठीक है। मेढक जो होता है वो जल और थल दोनों पर आता है। उभयचर का मतलब क्या होता है, उभयचर का मतलब ये होता है कि वह जीव जो जल और थल दोनों में रहे उसे हम क्या बोलते हैं, उभयचर बोलते हैं। जैसे आपका मेढक, तो मेढक क्या होता है, जल और थल दोनों में रहता है, यानी भूमि पर भी और पानी में भी रहता है। तो उसका जो हार्ट होता है वो कैसा होता है, 3 चैम्बर का होता है, ठीक है। यानी इसमें क्या है आपका 2 आर्टिकल, ठीक है, 2 आर्ट्रियम और 1 वेंट्रिकल होता है, 2 आर्ट्रियम और 1 वेंट्रिकल होता है। फिर उसके बाद आपका है मानव तथा पक्षी, मैमल्स एंड बर्ड्स का जो हार्ट होता है वो कितने चैम्बर का होता है। तो हमने आपको बताया कि मैमल्स तथा बर्ड्स का हार्ट कैसा होता है, 4 चैम्बर होता है, यानी 2 आर्ट्रियम और 2 वेंट्रिकल, 2 आर्ट्रियम और 2 वेंट्रिकल, ठीक है। ये क्या होता है, मानव का हार्ट होता है, 2 आर्ट्रियम और 2 वेंट्रिकल, ठीक है। आगे आप देखते हैं स्टूडेंट, अब मैंने ये फिगर ड्रॉ किया है, इस फिगर के हेल्प से हम सर्कुलेशन को समझते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या मैंने बताया, ये आपका सुपीरियर वेना कावा है, ये आपका इन्फीरियर वेना कावा है। सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा दोनों में क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी अशुद्ध ब्लड पाया जाता है। ये कहाँ जाता है, ये आपका होते होते सबसे पहले कहाँ जाएगा, ये राइट आर्ट्रियम में जाता है। सबसे पहले ब्लड कहाँ जाता है, क्वेश्चन आपका ऐसे बनता है कि सबसे पहले ब्लड कहाँ पहुँचता है, तो आप क्या बताएंगे, राइट आर्ट्रियम में। राइट आर्ट्रियम में जो होता है वो किस तरह का ब्लड होता है, वो डीऑक्सीजनेटेड यानी अशुद्ध ब्लड होता है। फिर उसके बाद आपका ये राइट आर्ट्रियम से फिर कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में, फिर राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा होते होते वो लंग्स में जाता है। आपको क्वेश्चन आपका यहाँ बनता है, ये आपका इम्पोर्टेंट है, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी होती है जहाँ पे क्या होता है, अशुद्ध रक्त रहता है या अशुद्ध रक्त को वो ले जाता है, और पल्मोनरी वेंस जो होता है वो क्या करता है, वो शुद्ध रक्त को ले जाता है। जबकि आर्टरी जो होती है हमेशा शुद्ध रक्त को यानी ऑक्सीजनेटेड रक्त को ले जाती है, और वेंस जो होती है वो अशुद्ध रक्त को यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले। लेकिन यहाँ पे क्या है, उल्टा है।
क्वेश्चन आपका बनता है कि ऐसा कौन सा वेंस है जो कि शुद्ध रक्त को ले जाती है, तो आंसर क्या देंगे आपको, पल्मोनरी वेंस देंगे। और क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि ऐसी कौन सी आर्टरी है जिसमें अशुद्ध रक्त रहता है, तो आप क्या बताएंगे, ये पल्मोनरी आर्टरी में जो होता है अशुद्ध रक्त होता है, पल्मोनरी वेंस में जो होता है वो शुद्ध रक्त होता है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर आपका क्वेश्चन एक यहाँ और बनता है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ट्राइकस्पिड वाल और बाइकस्पिड वाल। ठीक है, ट्राइकस्पिड वाल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइट आर्ट्रियम तथा राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वाल्व पाया जाता है, तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, राइट आर्ट्रियम तथा राइट वेंट्रिकल के बीच में क्या पाया जाता है, ट्राइकस्पिड वाल्व पाया जाता है। उसी तरह से लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वाल्व पाया जाता है, तो बाइकस्पिड वाल्व पाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, अब आगे देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है आपका पेरिकार्डियम। हमने आपको बताया था ना कि बाहरी जो लेयर होती है वो क्या होती है, पेरिकार्डियम होती है, बीच की लेयर को क्या बोलते हैं, मायोकार्डियम बोलते हैं, और जो इनर लेयर होती है वो क्या होती है, एंडोकार्डियम होती है। और जो हार्ट को चैम्बर में बांट रही है, यहाँ पर एक मतलब पाया जाता है सेप्टम, जो कि क्या करती है, सेपरेट करती है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कार्डियक सेप्टम बोलते हैं। उसको हम क्या बोलेंगे, कार्डियक सेप्टम बोलते हैं। और आपका देखिए यहाँ पर एक होता है ऐसे नोड, जिसको हम क्या बोलते हैं, साइनो आर्ट्रियम नोड बोलते हैं। ऐसे नोड जो होता है वो इलेक्ट्रिक करंट का कार्य करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट का कार्य करता है। क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि ऐसे नोड क्या कार्य करता है, तो हम क्या बताएंगे, ऐसे नोड जो होता है इलेक्ट्रिक करंट का कार्य करता है। यही जब आपका खराब हो जाता है, यानी ऐसे नोड किसी भी व्यक्ति का खराब हो जाता है, तब उसी के जगह पर हम क्या लगाते हैं, तब उसी के जगह पर हम पेस मेकर लगाते हैं, जो कि एक आर्टिफिशियल होता है। ठीक है, ओके स्टूडेंट, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, एक एक्स्ट्रा पॉइंट आप लोगों का छूट गया था। आपका क्वेश्चन बनता है कि फिश जो होता है वो कितने चैम्बर्ड का होता है, यानी फिश का हार्ट जो होता है वो कितने चैम्बर्ड का होता है, तो हम क्या आंसर देंगे, 2 चैम्बर्ड का। एक 1 आर्ट्रियम और 1 वेंट्रिकल, यानी एक आलिंद और एक निलय का बना होता है। किसका, फिश का आपका हार्ट का चैम्बर कितने लोब का होता है, तो 2 लोब का होता है, 1 आर्ट्रियम एंड 1 वेंट्रिकल। ओके स्टूडेंट, अभी आज आप लोगों ने पूरा ब्लड का कैसे सर्कुलेशन हो रहा है ये आप लोगों ने इस क्लासेस में जाना कि सुपीरियर वेना कावा से और इन्फीरियर वेना कावा से क्या होता है, अशुद्ध ब्लड किस में आता है, आपका राइट आर्ट्रियम में आता है। राइट आर्ट्रियम से फिर वो कहाँ जाता है, आपका राइट वेंट्रिकल में जाता है। राइट चैम्बर में ही आपका क्या होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व। क्वेश्चन आपका ऐसे बन सकता है कि ट्राइकस्पिड वाल्व कहाँ पाया जाता है, तो आप क्या बताएंगे, आपका राइट चैम्बर में आपका ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, और लेफ्ट चैम्बर में क्या होता है, आपका बाइकस्पिड वाल्व होता है। ठीक है, यही ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व खुलते हैं और बंद होते हैं, तो इन्हीं से लब डब की आवाज़ आती है। जैसे हम जो हार्ट बीट सुनते हैं ना, साउंड, हार्ट साउंड सुनते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लब डब बोलते हैं ना। तो जब यही आपका ट्राइकस्पिड वाल्व जब ओपन होगा, तब वही ब्लड कहाँ आएगा, यहाँ से फिर ओपन होगा तो वो कहाँ जाएगा, आपका सीधे पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका ऐसे बन सकता है कि ट्राइकस्पिड वाल्व जो होता है वो कहाँ पाया जाता है, तो आप क्या बताएंगे, राइट चैम्बर्ड में। और बाइकस्पिड वाल्व जो होता है वो लेफ्ट चैम्बर्ड में होता है। ठीक है, इसी से ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सपर्ट क्लासेस। आप यूट्यूब पर जाकर एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम सर्च कीजिए, वहाँ पे आपको थंब का एक निशान बना होगा जिसे आप लाइक कर सकते हैं, और राइट साइड में ब्लैक कलर का बेल आइकन यानी घंटी का निशान बना होगा जिसे आप प्रेस करेंगे तो सब्सक्राइब हो जाएगा, जिससे मेरी आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच जाएगी, और आप आसानी से को करिकुलर का कोर्स कंप्लीट करके अच्छे मार्क्स एग्ज़ाम में गेन कर सकते हैं। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। ओके स्टूडेंट, अपना ख्याल रखिएगा।